दोबारा से ये शुरू कर देता हूं। 2 दिन से तो मैं खाली ये प्रश्न आपको दे रहा था। हालांकि समस्या क्या है, आप जगत को देख नहीं पा रहे। इसलिए इसमें क्या-क्या मुद्दे हैं। जब मैं ये कहता हूं कि आप जब योग में प्रवेश करते हैं, एक एक सर्टेन दूरी आप चल चुके होते हैं, तो आप जानते हैं कि करने की बहुत सारी चीजें, अभी तो मुद्दे आपके सामने अराइज हो रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे। लोग ये सोचते हैं ये महात्मा जी जो सिद्ध हैं। कोई भी अच्छा व्यक्ति संगीत के अंदर भी प्रवेश करके वो कहता है मैं तो अब स्टूडेंट हुआ हूं, अब तो कुछ सीखना मैंने शुरू किया। अच्छे अच्छे आपके जो बेस्ट संगीतकार आपके रविशंकर जी हैं, आपके पंडित जसराज हैं, वो सारे कह रहे अरे उनके डॉक्यूमेंट्रीज देखो, वो कहते मैं तो सीखना शुरू कर रहा हूं, मैं तो अभी बच्चा हूं, मैं तो अभी स्टूडेंट हूं। क्योंकि आप जब इस मार्ग में प्रवेश करते हैं तो इसकी जो अनंतताएं हैं वो तो खुलती हैं। भी जैसे आप ये सोचिए कि एक पशु है, मानवीय कितने भी नए निर्माण कर लो, पशु को उसका सेंस नहीं आ सकता। एक छिपकली है, आपके इसी लाइब्रेरी के अंदर है, चारों तरफ किताबें कौन सी आई, मैं यहाँ आपसे क्या बात कर रहा हूँ, या यहाँ और अंतरंग डीपेस्ट बातें हो सकती है, उसको तो पता नहीं। उसका जगत तो उसी रंग में रंगा हुआ है। तो इसलिए जब हम ये साधना की और की ये जो परम रहस्य की, मैं 3 दिन से यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब इस मार्ग में आप जाते हो तो परिणति नहीं होती, इसके अंदर तो नए आयाम खुलते हैं। पहले तो आपके सामने संभावनाएं खुलती हैं। जैसे आप किसी मार्ग में प्रवेश करते हैं तो आप ये पाते हैं अरे ये तो अनंत है। साहित्य में प्रवेश करते हो, कौन व्यक्ति है जो कहता है मैं सिद्ध हूं साहित्य के अंदर? वो कहता है मैं तो स्टूडेंट हूं, बैचलर हूं इसका, मैं तो अभी सीख रहा हूं। ये आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, वो आपको सारे रंग खाली ब्लैक और व्हाइट के अंदर कन्वर्ट करके देगा। तो आप सोच रहे हो कि आपकी आध्यात्मिकता है और है, वर्तमान में अगर आपने इसमें प्रवेश नहीं किया है तो आपको ये ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में लगता है। आप सोचते हो हाँ आप समझ रहे हो, आप जान रहे हो। मैं कह रहा हूँ आपको विजुअलाइजेशन ही नहीं है उसके। समस्या यहाँ है। तो इसलिए जब सर्वधर्मान, पहले तो ये डिफाइन करना है कि धर्म है कौन से। भाई ब्लैक और व्हाइट टेलीविजन है, उसको तो ये पता नहीं जब मैं ग्रीन और ग्रीन की शेड्स, आपके हर जो स्पेक्ट्रम है उसकी कितनी कितनी शेड्स हैं आप ये देखिए, अनंत शेड हैं। ये तो ब्लैक और व्हाइट को तो कुछ पता नहीं, वो तो ज्यादा से ज्यादा ब्लैक और व्हाइट की 256 शेड बता देगा आपको। तो कंप्यूटर बनाता है कि आप सीधे वहीं से लेके यहां तक लेके आओगे, वो 256 बना देगा आपको। तो पूरे इसमें समस्या यहाँ आ रही है। मैं 2 दिन से यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप जैसे जगत को देखते हैं वैसा नहीं है। जितना ही डीपली आप अपने आप को देते हैं माँ को, उतना आप जगत को देखना शुरू करते हैं कि यू बिगिन टू, जैसे इसमें है लाइफ डिवाइन में, वो बहुत सुंदर कोटेशन है, देखो अगर मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको इस परिप्रेक्ष्य में आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये परम रहस्य जो बता रहे हैं, इतनी सारी चीजों के बाद क्यों बता रहे हैं, क्या है। ये देखो, ये लिखा था दिलीप कुमार रॉय को, वैली ऑफ द फॉल्स ग्लिमर।
फॉल्स ग्लिमर। ये मैं पूरा पढ़ देता हूं क्योंकि आपको ये अब परम रहस्य की बात है। जब तक ये बैकग्राउंड नहीं मिले, आपको ये सेंस ही नहीं आए कि हम वैली ऑफ फॉल्स ग्लिमर के अंदर रह रहे हैं। फॉल्स ग्लिमर मतलब एक मिथ्या, आपके चकाचौंध की ये पूरी घाटी है, उसमें हम रह रहे हैं। इसमें आपको लगता है मैं समझ भी गया, मां श्री अरविंद का मैंने पढ़ भी लिया, कदम तो तूने उठाया ही नहीं। ये कहाँ से अभी लिए हैं भैया? ये आपके पास जो दूसरा लेटर वॉल्यूम है सनी हमारे होगा। ठीक ठीक। सिलेक्शन का जो पार्ट 2 है, उसका पेज 865 है। वन फील्स हियर इन द लेटर्स ऑफ कृष्ण प्रेम, क्योंकि कृष्ण प्रेम का लेटर दिलीप कुमार रॉय ने, अब इसका बैकग्राउंड तो आपको कृष्ण प्रेम वाली पुस्तक में मिल जाएगा कि वो कौन सा लेटर था, कि श्री अरविंद इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं श्री अरविंद? वन फील्स हियर इन द लेटर्स ऑफ कृष्ण प्रेम ए स्ट्रीम फ्रॉम द डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ ट्रुथ। सत्य के सीधे जो स्रोत हैं उनसे ऐसे लग रहा है, सीधे कोई स्रोत है, कोई झरना है, कोई प्रपात है, सीधे उन सोर्सेज से आ रहा है। जबकि कुछ लोगों ने तो कृष्ण प्रेम की पुस्तक पढ़ी भी है, पदार्पण नहीं होता क्योंकि उसके खुला ही नहीं है वो चीज। दैट वन डज नॉट मीट सो ऑफन एज वन कुड डिजायर। आदमी चाहता तो है उस स्रोत से चीजें आए, मिलती नहीं है, मिलती ही नहीं है। आप कहते हो मैंने उसका पढ़ा, उसका पढ़ा, उसका पढ़ा, आप कोट करते हो ऐसे नामों को। मैं कह रहा हूं यार श्री अरविंद को पढ़ो ना, और इधर उधर की बातें क्यों कोट करते हो? हियर इज ए माइंड दैट कैन नॉट ओनली थिंक बट सी। बहुत बड़ी बात है ये। और खाली थिंक नहीं कर सकता, देख सकता है। एंड नॉट मियरली सी द सर्फेस ऑफ थिंग्स with which most intellectual thought goes on wrestling without end or definite issue। इश्यू क्या है? इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य में बार बार एक शब्द में काम में ले रहा हूं। इस जगत में इश्यू आउट क्या है, क्या इश्यू है, इसमें मुद्दा क्या है? मुद्दा अगर नहीं समझ में आया आपके, आप भ्रमित हो, क्या करो इस जीवन के अंदर? मूल मुद्दा ये है, ये क्लैरिटी आ जाए, फिर अपनी सारी शक्तियों को उसमें नियोजित कर दिया जाए। ये समझदारी है। And as if there were nothing else but look into the core। The tantrics have a phrase, पश्यन्ति वाक, कि ऐसी वाणी जो बोलती है वो सीधे सत्य तक पहुंच जाती है, टू डिस्क्राइब वन लेवल ऑफ वाक शक्ति। द सीइंग वर्ड, वर्ड कैपिटल है क्योंकि वर्ड क्रिएट करता है। अभी कौन क्रिएट कर रहा है सारी चीजें? आप कह रहे हो हमारा जीवन चेंज हो रहा है, किस चीज से? क्योंकि वो शब्द जो स्पंदन पैदा कर रहा है, ये तो तब की है जब आप संकल्प नहीं कर रहे, जब आपके अपने स्तर के ऊपर उसी वातावरण के अंदर बेचारा वो जितना करता है उतना कर पाता है। वही यदि आप डिसाइसिवली इसमें कुछ करते हैं तो ये शब्द क्या नहीं कर देगा। हियर इज पश्यंती बुद्धि, ये कृष्ण प्रेम के अंदर है पश्यंती बुद्धि, सीधे सत्य तक पहुंच जाती है। ए सीइंग इंटेलिजेंस, इट माइट बी बिकॉज द सीयर विद इन हैज पास्ड बियॉन्ड थॉट इनटू एक्सपीरियंस। विचार से वो अनुभव पे चला गया है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि इन बातों को खाली आप यो नहीं, अनुभव के ऊपर लेके आओ। और अनुभव भी अगर उसी में आप हो तो अनुभव हो नहीं सकता, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज, एक एक बैरियर है जो आपको इस जीवन में पदार्पण नहीं करने दे रही। वो जब तक बैरियर है वो आपको एक्सपीरियंस को भी पार कर देगा, रोक देगा, उसकी प्योरिटी को, उसकी निर्बाध धारा को कोई ट्रिकल कर जाएगी थोड़ी सी। बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है, उसमें से जितना थोड़ी सी दरार है उतना तो आ जाएगा, उतना आ जाएगा, बस उसके अलावा नहीं। यहाँ जो है पूरे उस स्रोत से ये संभावनाएं भी हमारे सामने। ये सारा इस परिप्रेक्ष्य से है, सर्वधर्मान परित्यज्य। व्यक्ति, आप इसकी कल्पना कैसे कर सकते हो? सोचो, यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जो सीधे सत्य तक पहुंच जाता है, साधना में इन सारों तक पहुंच जाता है, तो भी क्या गुरु के ऊपर चला गया वो? beyond thought into experience, but there are many who have a considerable wealth of experience without its clarifying their eye of thought to this extent। पर कृष्ण प्रेम मतलब लोगों को बहुत सारे अनुभव होते हैं, कंसिडरेबल वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, पर जो क्लैरिटी इस कृष्ण प्रेम के अंदर है, दिस एक्सटेंट देर आर, इस ऐसे तो बहुत शायद ही कोई हैं
श्री अरविंद इनके बारे में क्या कह रहे हैं और इनकी क्या बातें हैं। द सोल फील्स बट द माइंड गोज ऑन विथ मिक्स्ड एंड इनपरफेक्ट ट्रांसक्रिप्शंस। ये हमारे साथ होता है। आप सोचते हो कि माँ की तरफ आप आकृष्ट हो, पर अब समस्या क्या कहाँ आ रही है? बट द माइंड गोज ऑन विथ मिक्स्ड एंड इम्परफेक्ट ट्रांसक्रिप्शंस। आपके ट्रांसक्रिप्शंस हैं ये। जब तक डिसाइसिवली आप अपने आप को नहीं देते, आप इन ट्रांसक्रिप्शंस के सहारे चलते हो और आपको लगता है कि आप सही चल रहे हो। ये ट्रांसक्रिप्शंस गड़बड़ हैं, इम्परफेक्ट ट्रांसक्रिप्शंस हैं, तो आपको सही मार्ग कैसे बता देंगे? आपका जीपीएस जो है वो थोड़ी देर बाद रेस्पॉन्ड करता है, और ऐसे सेंसिटिव आप टेरेन के ऊपर चल रहे हो, वहां तो आपको बहुत ज्यादा, अब दिल्ली के अंदर चल रहे हो, तुरंत अगर मेरे को मोड़ नहीं बताए, मैं तो अगले मोड़ में घुस गया, मैं तो दोबारा आऊंगा नहीं। जब भौतिक रूप से ही इतना ज्यादा समस्या का काम है कि उसमें आपको कि अरे ये सही चलना चाहिए जीपीएस, कोई कहते मेरा इंटरनेट बीच में कट कर चल रहा है, तो आप कह रहे यार इसके भरोसे नहीं चल सकते, या तो ऐसी यात्रा करो मत जहाँ जगह जगह माइंस बिछी हुई हैं। अब यहाँ मिक्स्ड और इम्परफेक्ट ट्रांसक्रिप्शन आपका माइंड देता है, और वहम करके ये बैठ गए हम माँ की साधना कर रहे हैं, हम तो भीतर से उनसे ये करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हर जने का अपने तरीके हैं, आपके अपने, मेरे अपने। ये वहम आता नहीं कि यार इम्परफेक्ट ट्रांसक्रिप्शन है। मिनिमम इसके लिए है कि अपने उस जीवन को जहां है उसकी जड़ों से उखाड़ो और किसी एक चीज के लिए दो। ये किए बिना तो आप इस ट्रांसक्रिप्शन में ही रहेंगे। आपको अगर ये गंभीर लगती है ये बात, तो कुछ करना चाहिए नहीं, आपका जीवन है ये यूं ही चला जाएगा, कौड़ियों के भाव चला जाएगा ये, और बाद में शक्ति रहेगी भी नहीं। आपके जो और दूसरे भाग हैं वो इतनी जड़ें ऑलरेडी जमा चुके हैं, बाद में आप क्या सोचते हो जड़ें इनकी कम होगी ये ज्यादा होगी? ब्लर्स एंड कंफ्यूजन्स इन द आइडिया, आपके आइडिया के अंदर। अब ये समस्या है, आप ये कह रहे हो हमने तो माँ को ये कह दिया, माँ को कह के हम ये काम करते हैं। सोल फील्स बट द माइंड गोज ऑन विथ मिक्स्ड एंड इम्परफेक्ट ट्रांसक्रिप्शंस, ब्लर्स एंड कंफ्यूजन्स इन द आइडिया। जो आप सोचते हो, विचार करते हो, उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो एक्चुअल आप कभी भी वो काम करते ही नहीं, आप वो करते हो जो खाली माँ का खंडन करता है। imperfect transcriptions हैं। There must have been the gift of right vision lying ready in this nature। कृष्ण प्रेम के अंदर ये कहीं ना कहीं ये रखी होगी ये चीज। कितनी बड़ी बात है अगर आप ये देखो, श्री अरविंद ये कह रहे हैं और उस व्यक्ति के पास ये गिफ्ट है। क्या गिफ्ट है ये सोचो। और वो व्यक्ति भी जब गीता के ऊपर कमेंट्री करता है, श्री अरविंद कह रहे हैं यार इससे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ बेटर करेगा, ये चीज हो सकती है। मतलब आप ये देखो कि हम किस क्षेत्र में चल रहे हैं। आप ठिठक रहे हो अभी तो, खाली इन निगोशिएशंस के अंदर लग रहे हो कि मैं ये वाले करूं या ये वाले करूं, और फिर इंतजार कर रहे हो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। इट इज एन अचीवमेंट टू हैव गॉट रीड सो रैपिडली एंड डिसाइसिवली of the shimmering mists and fogs which modern intellectualism takes for light of truth। आज का जो इंटेलेक्चुअलिज्म है, हम अपने आप को नए मान बैठे हैं यहाँ। आप ये सोचो कि आप मॉडर्न इंटेलेक्चुअलिज्म में हो, आप तो विचार करते ही नहीं। माँ की चीजें हाथ में आने के बावजूद भी अगर कदम नहीं उठा रहे। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, विचार करते हैं, पद्धतियां बनाते हैं, क्या है वो? शिमरिंग मिस्ट्स है, चमचमाती सी ऐसी मिस्ट्स हैं, फॉग्स हैं, धुंध है। कोहरा जो होता है वो कोहरा है। कोहरे में जब आप गाड़ी चलाते हो क्या दिखता है? कुछ नहीं। शिमरिंग मिस्ट और फॉग है, जिसको आज का मॉडर्निज्म है वो लाइट और ट्रुथ, लाइट ऑफ ट्रुथ ले लेता है। मैंने पढ़ लिया, अरे तो तेरे पढ़ने से होता क्या है? तू माँ को दे अपने आप को। जैसे अपने वो जो ये संगीतकार थे जोशी जी, उन्होंने कहा मैंने गुरु को कहा जी आपकी अवस्था ठीक नहीं है, मैं जाके दर्शन मैं ही कर आऊंगा, आप क्यों परेशान होते हो? कहे एक थप्पड़ मारी मेरे। और बाद में कह रहे तू तो बुत देख के आएगा, दर्शन मैं करवा के लेके आऊंगा मूर्ख, नहीं मैं ही कह देता तू जाके दर्शन करिया। अब दूसरा कहेगा ये तो क्या दर्शन करवा के लाए होंगे, वो भी वही दिखा के लेके आए होंगे। अब कैसे समझो इस बात को? तो इसीलिए आप बातें कितनी भी करो, आपका जीवन तो रिफ्लेक्ट कर नहीं रहा, लाइफ पावर तो आपकी रिफ्लेक्ट कर ही नहीं रही इस चीज को। ये है समस्या। भले आपकी सोल ने महसूस कर लिया हो, आपके वहम ही पैदा हुए हैं, एक्चुअल कोई चीज नहीं हुई। द मॉडर्न माइंड हैज सो लॉन्ग एंड परसिस्टेंटली वॉन्डर्ड, भटकता रहा है, एंड वी विथ इट इन दैट वैली ऑफ द फॉल्स ग्लिमर
that it is not easy for anyone to disperse its mists with the sunlight of clear vision so soon and entirely as has here been done. तो कृष्ण प्रेम ने इतने स्पष्ट तरीके से सनलाइट के विजन के द्वारा इसको डिस्पर्स कर दिया, इस मिस्ट को. इज नॉट इजी फॉर एनीवन. ये कैसे किया इसने, और जिस बैकग्राउंड को ये बिलोंग करता है इतनी फास्ट और इस तरीके से किया, गजब चीज है ये. ऑल दैट इज सेड हियर अबाउट मॉडर्न ह्यूमनिज्म एंड ह्यूमैनिटेरियनिज्म. कृष्ण प्रेम ने दिलीप कुमार रॉय को इस बारे में कोई चीज कही होगी. द वेन एफर्ट्स ऑफ द सेंटिमेंटल आइडियलिस्ट and the ineffective intellectual about synthetic eclecticism and other kindred things is admirably clear-minded. It hits the target. सीधे ये कोई जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर जो आप बात करते हो और करते हो, इसके विषय में कृष्ण प्रेम ने जो बातें कही, ये कहते हैं उसका कृष्ण का 1000 हाथों वाला है, ये हाथों वाला है, मेरे को इनकी किसी की आवश्यकता नहीं है, मेरे लिए 2 चरण पर्याप्त हैं. उन्होंने गोवर्धन को एक इस अंगुली पे उठाया, कैसे उठाया, इसका ये सिंबोलिज्म है. व्हाट डज इट मीन? तो कहा आई एम फेड अप विद ऑल दिस मीनिंग ऑफ दिस एंड दैट, इट ओनली मीन्स श्री कृष्ण. तो जो इस तरीके के क्लियर जवाब थे, आप ये कहते हो अरे ऐसे ऐसे कैसे बोलते हैं, क्यों ऑफेंड करता है, ये करता है, आपको ऐसे बोलना चाहिए, वैसे बोलना चाहिए. आप इस वैली ऑफ फॉल्स ग्लिमर के अंदर हो, इसलिए आपको लगता है. और मैं कितना भी कह दो, आपके बिल्कुल कोई किसी के, मेरे को लगता नहीं अभी तक कोई फर्क पड़ा है, और पड़ सकता भी नहीं, क्योंकि ये क्यों कोई बताता ही नहीं ये बात. इट इज नॉट बाय दीज मीन्स दैट ह्यूमैनिटी कैन गेट दैट रेडिकल चेंज ऑफ इट्स वेज ऑफ लाइफ विच इज येट बिकमिंग सो इंपरेटिव, बट ओनली बाय रीचिंग द बेडरॉक ऑफ रियलिटी बिहाइंड. जब तक रियलिटी आर कैपिटल बिहाइंड, उसकी बेडरॉक तक आप नहीं पहुंच जाते, मतलब माँ को जब तक समर्पण नहीं करते, आप खुद भ्रमित हो, आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको भ्रमित कर रहे हो. आप अपने बच्चे के अगर संपर्क में हो तो दुर्भाग्य है आपके बच्चे का आपसे संपर्क में है. ये कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. जिसको इसमें श्रिंकिंग है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई उसके डिफीटिस्ट बैठा है. अगर आप माँ को बिलोंग नहीं करते, नवजात जी की सीधी सीधी बात यही थी, भैया मेरे थोड़ी हो तुम, माँ के हो, माँ जाने माँ का काम जाने. तो माँ द्युमान भाई को और उनको अलग से भेजती थी, जाओ विनीता को पूछ के आओ. तो आज वो बच्चे ये कह रहे हैं अरे माँ, मेरे पिताजी ने मेरे लिए इससे बढ़िया क्या किया होता. आप तो चला चला के मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये. नहीं कह रहे मेरा क्या लेना देना है यार, तू माँ की शरण में है ना, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है. कह नहीं सकते आप ये बात. नॉट थ्रू मियर आइडियाज एंड मेंटल फॉर्मेशंस बट बाय ए चेंज ऑफ द कॉन्शियसनेस. मैं इसको सारे को रिलेट करना चाह रहा हूँ हमारे परम रहस्य सर्वधर्मान परित्यज्य के साथ, जिससे आपके कुछ धर्म तो या कोई सेंस तो आए कि हम कहाँ लीड कर रहे हैं. आप सोच रहे हैं हाँ हम समझ गए, जैसे मार्ग पे जाता है उसका तरीका है अप्रोच का. अरे वो नहीं है, ये वो बातें नहीं है ये. और अब कहो किस तरीके से, इसीलिए लिख के 110 पेज हमने डिलीट कर दिए इसके. एन इनर एंड स्पिरिचुअल कन्वर्जन, but that is a truth for which it would be difficult to get a hearing in the present noise of all kinds of many voiced clamor and confusion and catastrophe. आज के समय में सामान्य मनुष्य की तो बात छोड़िए, जो आपके इंटेलेक्चुअल जो अपने आप कहता है, इवन जिसने थोड़ा बहुत माँ श्री अरविंद को पढ़ भी लिया है पर क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं लेके आ रहा, तो इस ट्रुथ के लिए कोई हियरिंग ही नहीं है. वो बातें 1000 कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, करेंगे नहीं इसको. A distinction, the distinction very keenly made here between the plane of phenomenal process of externalized prakriti and the plane of divine reality ranks among the first words of the inner wisdom. ये इसका रेफरेंस ये मैं आपको बता दूंगा कि कृष्ण प्रेम का क्या रहा. ये तो श्री अरविंद उसके विषय में कह रहे हैं, पर एक्चुअल श्री कृष्ण प्रेम ने क्या कहा वो तो उस पुस्तक के अंदर है. तो ये अगर वो पढ़ेंगे तो मैं आपको उसके पेज नंबर हिंदी में बता दूंगा, क्योंकि हिंदी में ही है आप लोगों के पास. तो डिस्टिंक्शन वेरी कीनली मेड बिटवीन द प्लेन ऑफ फिनोमिनल प्रोसेस, जो इस जगत में होता है, एक्सटर्नलाइज प्रकृति में जो होता है, और प्लेन ऑफ डिवाइन रियलिटी के अंदर क्या होता है, ये जो डिस्टिंक्शन इसने कृष्ण प्रेम ने किया है. फर्स्ट वर्ड्स ऑफ इनर विजडम, मूल स्रोत से आती चीजें हैं ये. अब वो आप पढ़ भी लो और मैं आपको बता भी दूं तो भी आपको लगेगा यार ये क्या बात है, प्रैक्टिकल नहीं लगती. प्रैक्टिकल तो ये है, ये करो, ये प्रैक्टिकल है.
ये वाला करेंगे तो बेटर है, इसके बिना क्या क्या होगा, तो आप डूम्ड हो। इस चेतना में आपका सर्वनाश बाद में नहीं, आप हो ही वहीं। The turn given to it in these pages is not merely an ingenious explanation. ये जो रुख अपनाया है कृष्ण प्रेम ने, ये कोई इंजीनियस एक्सप्लेनेशन नहीं है कि बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया। इट एक्सप्रेसेस वेरी साउंडली वन ऑफ द क्लियर सर्टेनिटीज यू मीट व्हेन यू स्टेप अक्रॉस द बॉर्डर। जब आप जहां भी हो उससे कदम उठाओ, स्टेप अक्रॉस द बॉर्डर, जब तक आप ये नहीं करते आपको अधिकार ही नहीं है इनफैक्ट तो ये इस चर्चा में भी बैठने का। ये शब्द बहुत ज़्यादा हार्ड महसूस हो सकते हैं, पर ये इसलिए हैं क्योंकि आप ये स्टेप ले तो आप सर्टेनिटीज के ऊपर, अरे यार आप कांच के इनके ऊपर क्यों, एक्चुअल चीज मिल सकती है आपको। अगर ये चीज आपको उपलब्ध हो सकती है, ये कहने मात्र से अगर मैं ये न कहूं तो इसमें मेरा आपसे प्रेम नहीं झलकता, मेरे एजेंडाज झलकते हैं कि पता नहीं ये ऑफेंड करेंगे। अरे तेरे को जब सत्य नजर आ रहा है तू तो कह सकता था, ये बात नहीं आता अगला कल से, इतनी तो बात है। ऐसे परिकर का करोगे क्या जो झूठ के आधार पर रहना चाहते हैं। अगर एक आए तो भी अपन रोज करने तैयार हैं, इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है। You meet when you step across the border and look at the outer world from the standing ground of the inner spiritual experience. तब आपको दिखता है। इस आधार के ऊपर यही प्रयास हम कर रहे हैं कि जो रिसर्जेंट इंडिया का जो ये मंथली रिव्यू आए तो डीपर तरीके से स्थितियों को कैसे देखा जाए, श्री अरविंद ये प्रयास कर रहे थे, लिख रहे थे इस चीज को वो। हालांकि श्री अरविंद के बाद मां ने इसको बंद करवा दिया कि अब कौन है, देखे कौन। ये करोगे तो आपको शिक्षा है, न्याय है, चिकित्सा है, आपकी समाज की व्यवस्था, उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अभी उल्टा हो रहा है, आप अपने स्टैंडिंग ग्राउंड से और भीतर वाली चीज को देखने और एनालाइज करने तक की कोशिश कर रहे हो। ये देखो आप, आपकी इसके अंदर ओडेसिटी तो देखो आप, कि आप जहां खड़े हो उसके अंदर आप उदाहरण भी दे देते हो, आपको लगता है आप समझ भी रहे हो। ये डिसेंसी नहीं है कि भैया अभी तो काम करना बाकी है, अभी स्विच करना बाकी है। द मोर यू गो इनवर्ड एंड अपवर्ड, द मोर द व्यू ऑफ थिंग्स चेंजेस। जिस चीज पे एक्चुअल में आना चाह रहा था वो अब आ रही है, यहाँ पे विज्ञान के बारे में चीज आ रही है। एंड द आउटर नॉलेज साइंस ऑर्गेनाइजेस टेक्स इट्स रियल एंड वेरी लिमिटेड प्लेस। विज्ञान के बाद साइंस लाइक मोस्ट मेंटल एंड एक्सटर्नल नॉलेज गिव्स यू ओनली ट्रूथ ऑफ प्रोसेस। I would add that it cannot give you even the whole process, truth of process. मैंने हाथी देखा ही नहीं, उसके कितने भी वर्णन मैं उसके चारों तरफ जो ये दिखाते हैं, ये मशीनें लगाते हैं उसके, कितनी कितनी मशीनें कि उसकी धड़कनें नोट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये पिक्चर नहीं बता रहे भैया हाथी है ये। तो ये सारे वर्णन अनंत काल तक भी आप पुस्तक लिखते रहो, ये वर्णन लिखते रहो तो भी मीनिंगफुल नहीं है जब तक आप ये नहीं बताओ कि मुद्दा क्या है, इश्यू क्या है इस जगत का, आप हो किस लिए यहाँ पे। वो अगर है तो साइंस भी हेल्पफुल है, साइंस कोई इसमें ये थोड़ी है कि गलत है। पर मेरे को ये पता ही नहीं कि मैं किससे डील कर रहा हूँ, मुद्दा क्या है। तो उसके अंदर आप कितनी भी मेहनत करो आपको तो उसका सेंस नहीं आएगा, पर्सपेक्टिव नहीं आएगा। तो ये होल ट्रूथ ऑफ प्रोसेस भी नहीं दे सकता। यही बात अपन ने आर्य शिक्षा पद्धति में कही, और भाग खुलते भी नहीं अंतरात्मा के आए बिना। उनकी फैकल्टीज शरीर की जो है, प्राण की है, मन की है, उनके अंदर इतनी इतनी लेटेंट फैकल्टीज हैं, वो खुलती ही नहीं अगर अंतरात्मा नहीं आएगी। आधार नहीं है ना उनका। आप कोई एरोप्लेन चलाने के लिए किसी मूर्ख को नहीं दोगे, या कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है कोई अनधिकारी है उसको नहीं दोगे। तो वैसे ही जब तक आधार हमारे अंदर नहीं है तो इनकी फैकल्टीज कैसे खोल देंगे भगवान, वो नहीं खोलते। और कोई जबरदस्ती अगर कोशिश करता है पुल करने की, बहुत लोग करते हैं ध्यान करने की, कोई पर्टिकुलर पद्धति की, हालांकि बहुत ज़्यादा जा नहीं पाते, पर अगर प्री मैच्योरली ऐसी कोशिश करते हैं तो लगभग केसेस के अंदर पागलपन हो जाता है, मतलब वो अपना बैलेंस खो बैठते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं रह पाते। ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे तो बहुत बहुत उदाहरण है, मतलब पुस्तकों के अंदर तो है ही, पर एक्चुअल उदाहरण अपन बता सकते हैं कि देखो ये क्या हुआ। पहले डिसेंट आदमी था,
ज्यादा ध्यान वगैरह करना शुरू किया, पागल हो गया। वो अपने सब्जेक्टिव वर्ल्ड्स में जीता है, वो आपको पागल समझता है। फॉर यू सीज सम ऑफ द पॉन्डरेबल्स बट मिस द ऑल इंपॉर्टेंट इम्पॉन्डरेबल्स। विज्ञान की समस्या ये है, यू गेट हार्डली इवन द हाउ, यू गेट हार्डली इवन द हाउ। कैसे होती है चीजें, जैसे ये जगत का बता रहे हैं, बिग बैंग हुआ उससे ये आई। इनको थोड़ी सी शर्म नहीं आती, ये जो बोल रहे हैं वो कहना क्या चाह रहे हैं। ये स्पेस वगैरह जो भी दिख रहा है ये है नहीं, तो फिर है क्या ये सारी चीज। वेदांत जब वो ही बात करता है तो कहता नहीं ये ऐसे नहीं है, हम एक्सप्लेन कर देंगे। आप खुद कह रहे हो, जो एक्चुअल आपका मीनिंग ये है कि जगत में कुछ है ही नहीं। ये सारे जितने भी भौतिक ब्रह्मांड आपको नजर आ रहा है, ये तो उससे हुआ। वो कण ऐसा जो इमेजिनरी टाइप का है, तो आप खुद कह रहे हो कि कोई चीज है ही नहीं, तो फिर सीरियसली परस्यू क्या कर रहे हो। विज्ञान ने अब लेटेस्ट उसकी फाइंडिंग ये है कि कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, तो फिर तो विज्ञान का आधार ही खत्म हो गया। अगर कॉज एंड इफेक्ट नहीं है तो भारतीय संस्कृति तो ये कहती आई है कि कॉज इफेक्ट नहीं है। ये तो जगदम्बा की इच्छा है, जो हर क्षण अपने आप को, हर पत्ता उसके ही कारण हिलता है। ये वाली बात इस तरीके से वो स्वीकार नहीं करेगा। मतलब इतनी मूर्खता है, इनफैक्ट मूर्खता से ज्यादा एक इलविल है, ये वाली नहीं मानेंगे। तो हार्डली इवन दी हाउ बट द कंडीशंस अंडर विच थिंग्स हैपन इन नेचर यू गेट, ये आपको मिल जाता ही है। जो हार्डली इवन हाउ यहां तो मिलती ही नहीं। आपको ये पता चल जाता है कि चीजें तो आपके लिए चमत्कार वगैरह है, वो आपके लिए चमत्कार नहीं रहते। आपके संपर्क में कोई आया, 15 मिनट की मीटिंग के अंदर वो इतना डीपली इंपैक्टेड होके जाता है आपसे, वो चीज लेके जाता है जो दूसरा बहुत अच्छे व्याख्यान देना जानता है, दूसरा ठीक है यार, पर कोई मूव्ड होके नहीं जाते। वहीं एक दूसरा एक व्यक्ति आपके पास आता है जो स्वयं मां श्री अरविंद के संपर्क में है, स्कूल्स चलाता है, जिसके पास अच्छी स्ट्रेंथ है, खुद चाहे कुछ भी हो सकता है, आपसे मिलता आधी घंटे के अंदर वो चीज महसूस करता है, कहता है ये कन्विक्शन तो कभी दूसरे ने बताया ही नहीं मां श्री अरविंद के प्रति, हो सकता है क्या। कौन सी चीज है ये? आफ्टर ऑल द ट्रायम्फ्स एंड मार्वल्स ऑफ साइंस, द एक्सप्लेनिंग प्रिंसिपल, द रैशनल, द सिग्निफिकेंस ऑफ द होल इज लेफ्ट एज डार्क। तो ये तो अंधकार में रह जाती कि बात क्या है यार, तू ये तो बताना ये चल क्या रहा है। जैसे किसी बच्चे ने एक मॉडल बनाया सोलर सिस्टम का, तो जो साइंस एग्जीबिशन वगैरह लगती हैं उसमें साइंटिस्ट वगैरह भी आए। अच्छा एक साइंटिस्ट था, उसने कहा ये किसने बनाया? कहते जी ये बनाया या नहीं किसी ने? तो उसने कहा दिस इज बीइंग मॉडेस्ट, ये बस हम्बल होने की कोशिश कर रहा है। नहीं नहीं बेटा, किसी ने तो बनाया होगा, आप में से किसने। वो थोड़ी देर तक वो बच्चा भी अपनी उस चीज के ऊपर रहा कि नहीं सर ये किसी ने नहीं बनाया। तो फिर वो नाराज हो गया, कहता आप समझते हो आप किससे मजाक कर रहे हो? आप इतनी बार हो गई जब आपसे पूछ रहे हैं, तो क्या सर आप इसमें नाराज हो रहे हो कि ये मॉडल अपने आप नहीं बन सकता, और ब्रह्मांड को आप ऐसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो कि इसके पीछे कोई रियलिटी है ही नहीं। आप कह रहे हो हम एक्सप्लेन कर देंगे मैटर के आधार के ऊपर। जब ये किसी कारण के बिना नहीं आ सकता तो ये पूरा ब्रह्मांड है यूं ही आ गया। आपका सारा विज्ञान, सारे साइंटिस्ट इस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो सारा विज्ञान जो भी चीज एक्सप्लेन कर रहा है, पर एक्सप्लेन करने के बाद भी जो मिस्ट्री है वो तो डार्क रह जाती है। मिस्ट्री बताता ही नहीं वो, क्योंकि वो वाई तो बताता ही नहीं, हाउ को बताने की कोशिश करता है। और हाउ भी मेरे पर्टिकुलर इन तरीकों से। हाउ अगर डीपर आप नहीं देखो तो हाउ कैसे बताओ? जैसे माँ ने वो उदाहरण दिया कि जर्मन ट्रूप्स हैं, वो फ्रेंच टेरिटरी के ऊपर मार्च कर रही थी, बहुत नजदीक ही थी। माँ बैठी थी श्री अरविंद के रूम के सामने, पहले तो दूसरे उसमें जहां अभी तुरंत में पोस्ट ऑफिस है उसके ऊपर रूम है, उसी साइड में कहीं या वो ही वाला होगा। खुली आंखों से माँ ध्यान कर रही थी। उसमें काली आई, क्या बड़ा गंदा सा डांस कर रही थी वो, विभत्स तरीके का, बार्बरस तरीके का। और कहती है फ्रांस विल बी टेकन ओवर, फ्रांस विल बी टेकन ओवर।
तो मैंने स्ट्रिक्ट वॉइस, पर रूडली नहीं, सौम्यता से, पर वॉइस स्ट्रिक्ट थी। मैंने कहा नो, दिस विल नेवर बी। तो उसने मुंह बनाया और चली गई। बाद में खबर आती है कि वो जो ट्रूप्स मार्च कर रही थी, उनको लगा यार ये एम्बुश है, क्योंकि कोई आया ही नहीं है आपने को तो कन्फ्रंट करने के लिए, वो रिटर्न कर गई। जब यहाँ इनको अंदर से पता चला तो फ्रेंच ट्रूप्स जाके उनको पीछे से खदेड़ के उनको मारा। तो अब डीपर कॉज तो ये हो गया, अगर कोई रिपोर्टर इसको रिपोर्ट भी करता है बारी चीज को, तो हाउ भी नहीं कर पाएगा वो, वाई तो करना दूर रहा। तो चीजों का जो मूल है वो तो वाई तो बहुत डीपर है। अगर आप डीपर नहीं जाओ, जैसे जो एक फ्लू आया था जापान के अंदर, ये भी इसके अंदर अपन ने लिया है। तो 3 दिन तक बुखार रहती थी और उसके बाद आइदर तो पहले दिन दूसरे दिन व्यक्ति मर जाता था, और ये पता ही नहीं था लोगों को कि ये हो क्या रहा है। सब जने माँ से ये पूछ रहे थे जगह जगह से कि भाई माँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। माँ ने कहा मैं, फिर बाद में मेरे को पूरे शहर की यात्रा एक जगह से क्रॉस करके, मेरी फ्रेंड थी उसके पास या किसी के पास मेरे को जाना था, मैं गई, जाके वहां से वापस आई तो उस फ्लू ने मेरे को कैच कर लिया। अब इतना जबरदस्त वो हुआ कि लगभग मैं मृत्यु की कगार के ऊपर आ गई। फिर मैंने अपनी सारी शक्ति बटोरी, और बटोर के फिर बाद में मेरे अंदर से ये चीज थी, ये है क्या। तो मेरे को एक बीइंग नजर आया जिसके ऊपर सिर नहीं था, नीचे नीचे का हिस्सा था। तब ये समझ में आया कि कोई ऐसी एंटिटी, क्योंकि वॉर जोन था, वॉर के अंदर बम आपके ऊपर आता है, बम गिरता, आपको ये नहीं पता लगता कि कब आपके चिथड़े हो गए। अब वो शरीर ढूंढ रहा है। उस एंटिटी ने एक बीमारी का रूप ले लिया, और वो इतने शरीरों के अंदर एक साथ वो तो ढूंढ रहा है, उसको तो कोई अब ये लिमिटेशन तो है नहीं, उसने फ्लू का रूप ले लिया। मैंने अपनी सारी शक्ति से फिर उसको डिसॉल्व किया। फिर उसके बाद में जो फ्लू के केसेस हैं, तुरंत दूसरे दिन से न्यूज़पेपर्स में ये आनी शुरू हो गई कि अब जो है, जो ठीक होने की रेट है, जो रिकवरी रेट है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई। मेरे से पूछा गया, उसके बाद में मैंने इंटरव्यू के अंदर ये बताया भी, ये चीज़ें बाहर आई भी। तो साइंस तो हाउ को, अब ये वाला हाउ कैसे हाउ भी नहीं बता पा रही, वाई तो बताना बहुत दूर रहा। इतनी कितनी चीजें हैं जो माँ ने बताई। जो वर्ल्ड वॉर के अंदर श्योरोबिंदो का इंटरवेंशन था, चर्चिल कल ये बोलेगा, पहले दिन डिक्टेट कर रहे हैं वो। आप तो हाउ भी पूरा नहीं बता सकते, वाई का तो कोई सेंस ही नहीं है। द स्कीम इट हैज बिल्ट अप ऑफ द एवोल्यूशन नॉट ओनली ऑफ दिस रिच एंड वास्ट वेरीगेटेड मटेरियल वर्ल्ड। वेरीगेटेड मतलब चितकबरा, या फिर खूब, जिसके अंदर एक चीज के अंदर प्रवेश करो तो उसकी वैरायटी का कोई अंत नहीं है, क्योंकि अनंत है सारी चीज। पर अनंत है इसीलिए ब्रह्म विद्या है वो, जो विभूति योग में कह रहे हैं विद्याओं में ब्रह्म विद्या सबसे ऊपर है। वही आपको दूसरों के द्वार खोलेगी। यो तो आप एक कोई भी प्रोफेशन में चले जाओ, उसका भी कोई अंत थोड़ी है। वेरीगेटेड मटेरियल वर्ल्ड, बट ऑफ लाइफ एंड कॉन्शियसनेस एंड माइंड एंड देयर वर्किंग्स आउट ऑफ ए ब्रूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आइडेंटिकल एंड वेरिड ओनली इन अरेंजमेंट एंड नंबर। खाली अरेंजमेंट और नंबर, आप कहते सारे ऐसे ही हैं, अरेंजमेंट कितना उससे ये बन जाएगा। मतलब गणनात्मक आप कर रहे हो, तो कर रहे हो इसको सारे को, विज्ञान है वो तो गणनात्मक है, क्वालिटेटिव नहीं है, गुणात्मक नहीं है। पर हम गुणात्मक हैं, और फिर ये सोच रहे हैं सारी चीज का भाई पता कर लेंगे इससे। ये मनुष्य जाति है जिसके ये माइंड का स्तर है। ये देखो आप, तो जो मेंटल एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं वो, अरे सब्जेक्ट अपनी जगह ठीक है, पर ये बात तो बताओ, अगर ये मुद्दा आप चूक गए, उसको और सब्जेक्ट प्रकांड बना दिया, और मुद्दा तो चूक गए आप। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जगत में एनर्जीज काम क्या कर रही हैं, आप किस जगत में हो, इसमें बातें क्या हैं, चीज़ों का डीपर ट्रूथ क्या है, रियलिटी क्या है, उसमें आपकी शक्ति को कैसे आप बेटर नियोजित कर सकोगे। आप कहते हैं पेट कैसे भरेगा, अरे यार वो तेरे से बेटर एनर्जीज को मैनिपुलेट करना जानता है। मतलब जिसके पास हायर पावर होगी, हायर अंडरस्टैंडिंग होगी, वो तेरी लोअर पोटेंसी वाला काम भी नहीं कर सकेगा। सोचो आप क्या बात कर रहे हो। अगर कोई पशु ये आशंका जताए कि मनुष्य बनने के बाद तो ये वाली चीजें कैसे मिलेगी,
आपको समझने की आवश्यकता है कि आपके जो मनुष्य बन के जो फील्ड खुलेंगे वो अनंत खुलेंगे। पशु की संभावनाएं ही एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ेंगी, मानवीय संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यही परम रहस्य की बात है कि जब आप इसमें प्रवेश करते हो ये दूसरे डायमेंशन में खुलती है चीजें, ये हम नहीं समझ पा रहे। इसलिए उसको क्यों सर्वधर्मान, आप कितनी भी कमेंट्री करो, जब तक ये डायमेंशन नहीं खुलें कैसे समझो आप, ये असंभव चीज है। इतनी मेरे ख्याल से आपको समझनी चाहिए, इतना तो धीरे से कि अरे और डायमेंशंस हैं। आपकी जो वर्किंग है उसी का परिवर्धन, उसी का एग्रेंडाइजेशन नहीं है, ये अलग बात है। ये अब भाषा जो काम में ले रहे हैं, हमको लगता है कि भी इस भाषा का ये अर्थ निकलता है, तो वो तो रॉन्ग ट्रांसक्रिप्शन चल ही रहा है। इज एन इरेशनल मैजिक मोर बैफलिंग देन एनी द मोस्ट मिस्टिक इमेजिनेशन कुड कंसीव। विज्ञान के लिए तो ऐसा ही है। साइंस इन द एंड लैंड्स अस इन ए पैराडॉक्स इफेक्चुएटेड, एक पैराडॉक्स के अंदर हमको उतार देती है। एन ऑर्गेनाइज्ड एंड रिजिडली डिटरमिन्ड एक्सीडेंट, ये इतने गंभीर बातें हैं श्री अरविंद ने एज इफ सारा का सारा उसका निष्कर्ष निकाल के, एन इम्पॉसिबिलिटी, एक इम्पॉसिबिलिटी, ये जगत कैसे हुआ, बिग बैंग से हुआ, या जो भी वो कारण बता रहे हैं, ये वातावरण कैसे हुआ, इतनी इतनी थ्योरीज हैं, इतनी हैं। अब जो अवशेष रोज निकलते हैं इसके बारे में कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरीज हैं। वो एक कह रहा है मैंने ये इस तरीके से हुआ, जो आपके डायनासोर्स हैं वो इतने समय थे, वो इसलिए अचानक कोई ये आइस एज आई, या ये आया या ये आया। कोई दूसरा ये कह रहा है कि बाहर से कोई मीटियोराइट आया, कोई दूसरी बात, और अपने अपने तरीके से एन इम्पॉसिबिलिटी। और ये जगत आया कैसे, लाइफ कैसे आई यहाँ, ये सारा शुरू कैसे हुआ, ये एक इम्पॉसिबिलिटी है। मैटर के अंदर लाइफ कैसे आ सकती है, दैट इज समहाउ हैपेंड। ये वाली चीज को वो उसको नहीं पता। ये तो एंड वो क्या करता है, साइंस इन द एंड लैंड्स अस इन ए पैराडॉक्स इफेक्चुएटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड रिजिडली डिटरमिन्ड एक्सीडेंट। रिजिडली डिटरमिन्ड, ये आपके लेयर्स बनी, पहले ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स बनी, पहले गैसियस फॉर्म में था, फिर बाद में पहले तो पानी भी नहीं था, लावा के फॉर्म में था, मोल्टन स्टेट में थी चीज़ें, उससे गैसेस रिलीज करी, इससे फिर धीरे धीरे फिर प्रेसिपिटेशन शुरू हुआ हजारों लाखों करोड़ों वर्षों के अंदर। फिर बाद के अंदर इतने गर्म पूल्स थे, सल्फरस पूल्स थे, उसके अंदर फर्स्ट जो ऑर्गेनिजम्स है कोई वहाँ से उन्होंने आना शुरू किया, धीरे धीरे इस तरीके से, वो तरीके से, ये तरीके से। ये बड़ी अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज हैं। आप डेविड एटनबरो की भी ये देखोगे तो वो बड़े अच्छे तरीके से इसको कर रहा है, उसकी बहुत डॉक्यूमेंट्रीज हैं बीबीसी की, डेविड एटनबरो। एन इम्पॉसिबिलिटी दैट हैज समहाउ हैपेंड, ये इम्पॉसिबिलिटी हो गई। जीवन कैसे आया, इसलिए आया इस संयोग से। ये संभव है क्या, जड़ तत्व प्राण तत्व को दे सकता है, ये बात कह ही नहीं रहा हो। बंदर मनुष्य बन सकता है, जितने भी इसके एक्सप्लेनेशन है साइंस के, अल्टीमेटली यदि उसको क्वेश्चन किया जाए पैराडॉक्सिकल है कि क्या कर रहे हो यार आप ये। तो ये somehow happened, it has shown us a new a material माया। तो साइंस हमको जितनी भी कि ये भी ऐसे है, अघटन घटन पट्टीयसी, जो जो अघटन स्वरूप है वो घट गया भाई, ऐसा प्रतीत होता है। वेरी क्लेवर एट ड्रिंगिंग अबाउट द इम्पॉसिबल। तो सारा विज्ञान आपको जितनी चीजें बता रहा है वो ऐसा ही जाल बुन रहा है। अगर आप उससे प्रश्न करो एक थोड़ा सा भी, तो वो वाई नहीं बताएगा, घूम फिर के हाउ बताने की कोशिश करेगा, ये था इसलिए ये हुआ, तो ये क्यों हुआ, उसका कोई उत्तर नहीं है। पूरी यात्रा गोल घूम के आ जाएगा, क्यों का, तो ये होना ही क्यों चाहिए। इस मकान में ऐसे ईंट आई, आप सारी प्रक्रिया बताओ, इस व्यक्ति ने ऐसे किया, और हु बहू भी बताओ, पर उसका कारण नहीं बताओ तो प्रक्रिया भी सही नहीं बता सकते आप। एक मकान बनने की प्रक्रिया भी आप सही नहीं बता सकते यदि उसका मूल कारण आपको नहीं पता हो तो। ये उसी का प्रयास कर रहे हैं और आप इतने मेस्मराइज्ड हो, ये साइंस बता रही है। फंडामेंटली यदि आप ये समझ जाएं कि कारण तत्व का यदि आपको नहीं पता हो तो उसकी प्रक्रिया भी आप नहीं बता सकते। जैसे एक मकान बनने की प्रक्रिया, आपने रोज उसकी फोटो ली, एक एक ईंट का जो केमिकल कॉम्बिनेशन है या सारी चीजें कॉम्पोजिशन उसका है, आप पूरा उसका लैब टेस्टिंग कर रहे हो, उसके ऊपर पूरा ग्रंथ लिख रहे हो, तो भी आप कह रहे यार इसमें थोड़ी कारण मिलेगा। कारण तो जिस व्यक्ति के माइंड में था उसके पास जा,
वो बताएगा। और वो यही वाला बिल्डिंग मटेरियल क्यों, यही वाली शेप क्यों, वो बताएगा। शेप देख के या ये देख के आप थोड़ी समझ सकते हो, आप नहीं समझ सकते। एक भौतिक चीज का ही कारण नहीं आप जान सकते, तो और डीपर चीजों का कारण तो अब बिना कारण प्लेन के ऊपर, बिना कारण तत्व के ऊपर जाए आप कैसे समझ सकते हो। बच्चे को ये आप बताना नहीं चाहते, कारण तत्व गहरा है, आप तो बाहरी भी नहीं देते। अगर वो भी प्रयास करो तो बाहरी दिया नहीं जा सकता जब तक आप उसको कारण तत्व पे नहीं लेके जाओ। इसीलिए सारी समस्याएं श्री अरविंद ने बिल्कुल क्लियरली, ये चेतना की समस्याएं हैं। जगत की जितनी भी समस्याएं हैं आप उन समस्याओं से टैकल कर रहे हो, टेररिज्म से, इससे उससे, इनसे आप उसके, ये तो ऑफ शूट्स हैं। जड़ सूख रही है, उसमें दीमक लग रही है, उसको टैकल कर नहीं रहे, इंडिविजुअल आप उन चीज़ों को कर रहे हो, ये हो नहीं सकती। श्री अरविंद ये बड़े क्लियरली कह के जा चुके हैं। ये हमको अपना अपना स्थान तय करना पड़ेगा, पहले तो ये समझना पड़ेगा। अभी हम भ्रमित हैं, हमारा जीवन उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो पहले तो इसके अंदर प्रवेश करो कि आपको ये रियलिटी नजर आए, पहले तो इसका जो हो सके वो करो इसके लिए। नहीं तो अगर इसका अर्थ ही चूक गए इस एग्जिस्टेंस का, आप रोंग ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर लगे रहोगे तो निष्कर्ष भी रोंग होंगे। आपके जो जो इसके प्रति रिएक्शंस हैं या कैसे जगत में जियोगे वो भी रोंग होगा। यही वेद कहता है कि व्यक्ति अंधकार से शुरू करता है, इंस्पिरेशन आती है, जो सेंट्रल नोशन ऑफ वेद, इससे आप जब चलते हो फिर धीरे धीरे जगत का निर्माण होता है। ऐसे ही होता है। वेरी क्लेवर एट ब्रिंगिंग अबाउट द इम्पॉसिबल, ए मिरेकल दैट कैनॉट लॉजिकली बी। लॉजिकली तो होना ही नहीं चाहिए था, ये बिग बैंग क्यों हुआ, ये ऐसा है, ये मतलब कैसा इनका जार्गन है, वो देखो आप, गजब है, गजब ही है। और वो कितना सीरियसली बता रहे हैं आपको, डायग्राम दे के उसके ऊपर बड़ी बड़ी थ्योरीज बना के, ये करके वो करके, जिसके ऊपर थोड़ा सा आपको श्री अरविंद क्या कह रहे हैं वो अगर आ जाए तो आप हंसो बैठ के, यार देख कैसे कैसी बातें कर रहे हैं। पर इसके लिए आपको कितना डीप जाने की आवश्यकता है वो देखो। जनरली इसको आध्यात्मिकता मानते ही नहीं, और श्री अरविंद ने कौन सी चीज छोड़ दी ये देखो आप। कुछ लोग ये कहते हैं आप तो श्री अरविंद को ही सर्वोपरि इसलिए बताते हो क्योंकि हर जना ही बताता है, आप भी इसलिए बता रहे हो। अब उसको कैसे कम्युनिकेट करे, क्योंकि उसने तो देखा ही नहीं ना ये कि श्री अरविंद किन चीजों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे एक जने को मैंने ये कहा कल परसों कि खाली माँ ने ही रूपांतर की बात करी और सेल्यूलर रूपांतर खाली एकमात्र माँ ने ही ट्राई करी और किसी ने करी। तो आप तो ये क्यों बोलते हो। तो मैंने कहा यार ये तो फैक्चुअल बात है, और दूसरे तो रूपांतर की बात ही नहीं कर रहे, कोई उनकी पद्धति नहीं है। आप कैसे कह सकते हो। मैंने कहा अगला तो कह रहा है साफ साफ अपनी पुस्तकों के अंदर, इस जगत से बच निकलो। जब अगला कह रहा है तो रूपांतर की बात आप क्यों फिर बाद में ये कहने में आपको दिक्कत हो रही है। अगला कह रहा है ये बात, तो हम थोड़ी कह रहे हैं। लोगों को ये सेंस ही नहीं है कि श्री अरविंद ने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या बातें हैं। Yet somehow is there actual irresistibly organized but still irrational and inexplicable, and this is evidently because science has missed something essential. साइंस जो वास्तव में चीजों के रहस्य में जाना चाहती है, हमारी बात नहीं चल रही है। हम तो कुछ भी नहीं है। It has seen and scrutinized what has happened, and in a way how it happened, but it has shut its eyes to something that made this impossible possible, something that it is there to express. अब ये जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, एक्चुअल बात ये है, इसको गांठ बांधो। देयर इज नो फंडामेंटल सिग्निफिकेंस इन थिंग्स इफ यू मिस द डिवाइन रियलिटी। जीवन का मूल चूक जाओगे अगर नो फंडामेंटल सिग्निफिकेंस, अपने आप में कोई सिग्निफिकेंस चीजों की नहीं है अगर आप डिवाइन रियलिटी को चूक जाते हो। फोर, क्योंकि you remain embedded in a huge surface crust of manageable and utilizable appearance. Huge surface crust of manageable and utilizable appearance के अंदर ही embedded, उसी में निमग्न रहते हो आप, उसी में व्यस्त रहते हो और इसका कोई अंत है नहीं। मेरे को एक्सपीरियंस हो गए जगत में, मैं सीखा हूं। देखो मैं पहले नहीं था, आज सीखा हूं। अरे यार क्या बात कर रहे हो, एक गधा भी सीखता है, वो भी जानता है इस मार्ग से चलना इधर नहीं। एक ऊंट भी सीखता है, अगर चालक है उसके ऊपर सो भी जाएगा तो भी अपने घर पहुंच जाएगा। इससे मतलब क्या हो गया। एक कुत्ते को छोड़ आओ कहीं जयपुर छोड़ आओगे तो यहाँ आ जाएगा, ये कोई बात थोड़ी होती है। ये देखो ये सीख गया,
तो आप ये जितनी भी चीजें कर रहे हैं वो आज तक जो भी ये प्रयास है ये डिवाइन रियलिटी तक का दिखता नहीं ना। ह्यूज सरफेस ट्रस्ट ऑफ मैनेजेबल एंड यूटिलाइजेबल, और अब तो मैनेजेबल रहेगा भी नहीं, क्योंकि एक सर्टेन आपके हाथ तक चीज थी तब तक तो मैनेजेबल था, अब मैनेजेबल नहीं है। ये सिस्टम अब खुद को मैनेज नहीं कर सकता, ऑलरेडी नहीं कर पा रहा, इसलिए इसको अननेचुरल या इस तरीके की डिजायर्स, क्रेविंग्स, डिमांड्स क्रिएट करनी पड़ रही है। कुछ व्यापार ऐसे हैं वो कहे अगर गिवन दी चॉइस वो ये करेंगे नहीं, हमको तो अननेचुरल डिमांड्स ये क्रिएट करनी पड़ेगी, नहीं तो क्या करोगे। एआई अगर आ जाती है तो वो तो इसी मतलब मैनेजेबल नहीं है। अभी ये चेतना में यदि परिवर्तन नहीं आता, श्री अरविंद ये कब कह रहे थे, लाइफ डिवाइन में सारी चीज वो कह रहे हैं, तो मैनेजेबल नहीं, अब ये क्रस्ट भी मैनेजेबल नहीं रहेगी। तो एक वर्ग जो साइंटिस्ट का है वो तो खूब अच्छे से समझ चुका कि धरती हैबिटेबल नहीं रहेगी कुछ समय बाद में। आप समझ पा रहे हैं ये कह क्या रहे हैं। और ये पशुओं ने किया नहीं, ये तो मनुष्य ने किया ये काम। तो इसका मतलब माइंड की एजुकेशन तो हो नहीं रही। आपके अननेचुरल वांट्स है, डिमांड्स हैं, यही उसने क्रेविंग्स हैं ये पैदा करी हैं। इसमें वो सारे भी आ जाते हैं जो कह रहे हैं हम विचारक हैं, हम थिंकर्स हैं, हम ये हैं वो हैं। उसने भी कोई आपको रिलीफ तो दिया नहीं, डिलीवरेंस तो हुई नहीं। एकमात्र श्री अरविंद, ये कहने में शर्म क्यों आती है मेरे ये समझ नहीं आता। ये कन्विक्शन ही तो नहीं है। वो व्यक्ति वो कह रहा है मैं तो 40 साल से लग रहा हूं खाली श्री अरविंद के कार्य के अंदर, कन्विक्शन अभी भी नहीं है। देखो ये कन्विक्शन कैसे आए। श्री अरविंद ने ये सारी समस्याएं कोई, और ये समस्याएं आप इसको आध्यात्मिकता कहते हो, प्रैक्टिकल बातें हैं ये। इट इज द मैजिक ऑफ द मैजिशियन यू आर ट्राइंग टू एनालाइज, but only when you enter into the conscious of the magician himself can you begin to experience the true origination, significance and circles of the Leela. I say begin because the divine reality is not so simple that at the first touch you can know all of it. यही मैंने आपको कहा, मैजिशियन के मैजिक को एनालाइज करने के लिए पहले तो उसके अंदर प्रवेश करो भाई। जब आप उसमें प्रवेश करते हो देन यू बिगिन। तो यही बात जो सर्वधर्मान परित्यज्य है, मैं आपको 3 दिन से खाली यही प्रयास कर रहा हूं कि आपकी वर्तमान स्थिति के अंदर जब तक आप इसमें प्रवेश नहीं करते ये बातें ही शुरू नहीं होती। आप कोई चीज में प्रवेश करते हैं, आप उसमें जाते हैं, आपके अप्रोचेस बनते हैं, आपके स्टैंड पॉइंट्स बनते हैं, देखने के तरीके बनते हैं, आपके पास डीपर रियलिटीज के टचेज होते हैं। पर क्योंकि ये इतनी सुप्रीम है, इनस्क्रूटेबल है ये, कि वो सारे आपको जो डिवाइन रियलिटी के टचेस भी हैं वो एक समय बाद में आप ये पाते हो कि ये एक्चुअल के अंदर ये बड़ी अनंत है, वो आपको तोड़ने पड़ते हैं। आई से बिगिन बिकॉज द डिवाइन रियलिटी इज नॉट सो सिंपल दैट एट द फर्स्ट टच यू कैन नो ऑल ऑफ इट। इसलिए ये जरूरी है। आप तो बिगिन करते हो तो, और जो दूसरी पद्धतियां कहती है सिद्ध हो गए, अरे ऐसा नहीं है भाई। इसलिए माँ जब श्री अरविंद के पास आई, माँ ने बड़े सकुचाते हुए कहा कि ये जो इतना समाधि की ओर की बातें करते हैं और पद्धतियां, मेरे को तो कभी हुई नहीं, श्री अरविंद का मेरे को भी नहीं हुई। जबकि और दूसरे तो मतलब कोई नोवाइस है वो भी कहेगा मैं तो तुरंत समाधि में चला जाता हूँ। नौसिखिया भी है, वो भी ऐसे आंखें चढ़ाएगा, ऐसे बात करेगा जैसे कोई ध्यानस्थ है, धीरे धीरे बोलेगा, ये करेगा। अरे यार ये ऐसी बातें ही नहीं है, ऐसी चीजें नहीं है ये। सोचिए ये खाली श्री अरविंद की कृपा है कि हम ये बात कर पा रहे हैं, और ये जगत की क्या रियलिटी है, क्या उसकी भव्यता है। इसीलिए माँ कहती है कि जो उसका परम सौभाग्यदाता है मनुष्य उससे क्यों भागता है। सामान्य की छोड़िए, हम जो ग्रुप बैठा है उससे क्यों भाग रहा है जो उसका परम सौभाग्यदाता है। ऐसा क्या डर है, ऐसी क्या चीज है, क्या छूट जाएगी। तो इसलिए एक कोई सिंपल नहीं है डिवाइन रियलिटी की पहला टच कि मैं पदार्पण भी नहीं करूँ, मेरे को तो समझ आ गई इसकी साधना की, कहाँ से आ गई। और ये वहम पाल लेना कि मैं तो साधना ही कर रहा हूँ, और पुट इट इनटू ए सिंगल फॉर्मूला। एक फॉर्मूले में कोई भी एक पद्धति, चाहे आपका भक्ति योग योग हो, ज्ञान योग हो, कर्म योग, या चाहे सारे योग, हर मनुष्य अपना भी योग बना ले एक,
और उससे डिवाइन रियलिटी का, पर है तो एक अप्रोच, एक ही तो तरीका है। पूरे विश्व के लोग अगर दिल्ली में भी प्रवेश करें अलग अलग जगहों से, तो भी है तो एक ही अप्रोच। एक छोटी सी जगह के अंदर भी आप कह रहे जो दिल्ली के अंदर इसने प्रवेश किया वो अलग है। तो एकम सत्य जब ये बोलते हैं तो वो सोचते हैं कोई एक पॉइंट है। अरे पॉइंट कहाँ? कोई गए भारत के अंदर प्रवेश करे तो भारत का वर्णन भी तो कोई एक जैसा थोड़ी है। आप किधर से प्रवेश कर रहे हो, कौन सी मानसिकता के अंदर हो, कौन से रूट से आप आए हो, भारत का वर्णन भी अलग अलग है। जब एक छोटा सा धरती कुछ नहीं है इस सोलर सिस्टम के अंदर, उसमें एक छोटा सा देश कुछ नहीं है, उसके वर्णन कितने अनंत हो सकते हैं। तो आप कह रहे हो सुप्रीम रियलिटी। अरे कोई वन पॉइंटेड और वन पॉइंट मतलब ऐसे ही है क्या? वो एक पॉइंट, एक सुई की नोक जैसा। एकम सत्य, पर एकम का मतलब भी तो टीमिंग विथ इंफिनिटीज है। वो आपके सारे ब्रह्मांड, सारी चीजें, और ऐसे अनंतों ब्रह्मांड। भागवत वगैरह इसका वर्णन करते हैं कि इस मनवंतर के ये ब्रह्मा है, उसके ये है, इसमें इतने दिन इसके हैं, दिन की ओर की गणना दी गई है, काल की गणना दी गई है। आप कहते पागल है क्या? ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको वो लगती है कि ये अजीब बात है, और जबकि आप विज्ञान के दृष्टिकोण से देखोगे तो भी सटीक उतरती है। काल का विभागीकरण जो हमारे इनके अंदर दिया गया है वो इनकी मशीनों से ज्यादा सटीक पड़ता है। ये जोरदार बात है। इट इज इन्फिनिट and opens before you an infinite knowledge to which all science put together is a bagatelle। बच्चों का खेल है आज तक की विज्ञान, एस कैपिटल। सारे को भी रखा जाए तो भी जिस इन्फिनिट नॉलेज के आप सामने हो उसके सामने खिलौना है ये, एक एक काल्पनिक चित्र है ये, एक दकियानूसी सी बात है ये सारी पुट टुगेदर। क्योंकि आप जब तक कारण की बात नहीं करते, एक बिल्डिंग को भी आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते ये बनी कैसे। अब आप सीरियसली अगर कोई वर्णन खाली यही बता रहा हो कि ऐसे ईंट आई, ऐसे ये है, कोई एक पर्टिकुलर उद्देश्य आपका हो, उसके लिए तो उस वर्णन को आप समझ सकते हो। अदरवाइज तो कहते फेंक यार, मेरे को क्या मतलब इस बात का। उस व्यक्ति से मिलो जिसके माइंड के अंदर ये प्रारूप है और वो क्या चाहता है, और जिसके प्रारूप है वो उसको चेंज भी कर सकता है एनी स्टेज के ऊपर, किसी भी गिवन स्टेज के ऊपर। वो उसके ये चीज उपलब्ध नहीं है मार्केट में तो ये कर लो यार, अपने को तो उद्देश्य से मतलब है, ये वाला कर लो। but still you do touch the essential, the eternal behind things, and in the light of that all begins to be profoundly luminous, intimately intelligible। जब आप पीछे जाते हो, ये कह रहे हैं जब मैजिशियन के कॉन्शियसनेस में, उसके माइंड में प्रवेश करते हो, देन यू बिगिन, इट इज देन दैट यू बिगिन टू एक्सपीरियंस द ट्रू ओरिजिनेशन। फिर कह रहे हैं श्री आई से बिगिन, पर हाँ आप रियल चीजें जानना शुरू कर देते हो। ये हम जो सर्वधर्मान परित्यज्य की बात कर रहे हैं, ये डायरेक्टली उससे संपर्क में ये बात उस तरीके से है। अभी आपको लगता है इंडिपेंडेंटली कोई इस तरीके से है, ये नहीं है। यही प्रयास हम जो ये चल रहा है हमारा रामचरितमानस के ऊपर काम, उसमें लगती है कई चीजें ऐसे आउटलैंडिश, पर उसमें कारण क्या है उसका ही हमने कमेंट्री देखी, जो ये दूसरे लोग कमेंट्री कर रहे हैं उसके ऊपर। जब आप इस डीपर दृष्टिकोण से देखते हो तो आपको लगता है यार ये तो बात ही नहीं कर रहा इस चीज की, ये तो और ही कहीं बात कर रहे हैं। तो आपके अच्छे भले जो साधु संत हैं या और हैं, कुछ और ही बातें कर रहे हैं वो। जैसे ही श्री अरविंद और माँ को देखते हो आप, सच्चे स्रोत जो है, जो विजडम, लाइट, ट्रूथ, आप अपने आप को, हाँ आपकी कमी हो सकती है भी, कितना समझ सकते हैं, पर अगर थोड़ी सी भी लाइट आपके अंदर हो तो आप ये कह रहे ये है, यही प्यास बुझती और तो कहीं प्यास बुझती नहीं। ये आज फिर हमारा इस चीज के अंदर चला गया, पर हाँ इससे हम शायद और कुछ नजदीक पहुंचे हैं इसके। अब इसका क्या अर्थ निकलता है मेरे को नहीं पता। विवेक। क्या इसके बारे में बोलिए। मुझे पता नहीं चल रहा क्या बोले। हाँ दीपक जी। यहाँ एक बात तो ये समझ में आई कि जब जादूगर के
अंदर प्रवेश करते हो तो काम शुरू हो रहा है तो पता चलता है क्या। ठीक है, हम जब प्रवेश करते हैं तो बोला जा रहा है कि शुरू होता है। ये चीज लेकिन छूट नहीं पा रही है, सर्वधर्मान परित्यज्य। हाँ, इसमें धर्म छोड़ने वाली बात इससे रिलेट नहीं हो पा रहा है। अभी तो धर्म बने ही नहीं। आप जब मार्ग में प्रवेश करते हो तो पहली बार आप प्रवेश करते हो, चीजों के सत्य को जानते हो। जब आप चीजों के सत्य को जानते हो तो आपको लगता है हाँ चीजें ऐसी हैं। पहली बार आप सर्टिट्यूड, वर्तमान में आप जिस जगत में हो उसमें आपको ये कितना हो जाता है, मैं जानता हूं व्यापार ऐसे होना चाहिए, जबकि ये तो रियल है ही नहीं। जब इसमें आपको लगता है कि चीजें ऐसी हैं, जब आप वास्तविकताओं में प्रवेश करते हो तब तो आपको कितना गंभीर ये सेंस आता है, अरे अब तो मैं जानता हूं, एक्चुअल में आप जानते हो। जब इस वर्तमान जगत को ही आप नहीं तोड़ पाते, उस सर्वधर्मान जो धर्म आपके तैयार होंगे, अभी तो धर्म है ही नहीं, उनको आप तोड़ पाओ, उसमें से इश्यू आउट आप कर पाओ, क्योंकि आप अनंत स्वयं हो। आप अटक नहीं जाते किसी भी सिद्धि के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर। तब होगा, अभी कहां सर्वधर्मान। अभी वर्तमान जगत जो कि है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, वही आपको रियल लगता है। उसमें आप ये देख रहे हो कुछ है, उसमें आपको निश्चितता नजर आती है कि मैं ऐसा करूंगा तो ये मिल ही जाएगा, व्यापार करूंगा तो ये हो जाएगा, इस तरीके से समाज है, इस तरीके से शिक्षा है, इस तरीके से सारी चीजें हैं, ये डिग्री होगी तो ये काम हो जाएगा। यही नहीं छूट पा रहा, जो कि रियल नहीं है। तो आप तो रियल जगत में प्रवेश करोगे, उस पर तो क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो तो भयंकर रूप से रियल है, जबरदस्त रियल है वो। तब आप रियलिटी में प्रवेश करोगे, उससे पिंड कैसे छुटाओगे। मैं तो खाली आपको ये बता रहा हूं कि समस्या बड़ी विकट है ये। गीता सामान्य चीज की बात नहीं कर रही। अगर ये आपके हमारे सीओ ही समझ में आ जाता तो सुप्रामेंटल बॉर्डर्स की क्या बात है इसके अंदर। जिसके अंदर सुप्रामेंटल बॉर्डर का मतलब तो ये हो गया, आपके इंट्यूशन भी आ गई, इंस्पिरेशन भी आ गई, सारे ये फैकल्टीज जो है हायर माइंड की, ये सारी आ गई। उनको भी पार करके सुप्रामेंटल के जोड़ी तक ले जाके छोड़ती है ये। सामान्य चीज नहीं है ना। इस बात को ही समझना, एक्चुअल में रहस्य में प्रवेश करना तो बहुत दूर बात है। पहले तो ये समस्या को ही समझ पाना बड़ा मुश्किल चल रहा है। तो आज ये कुछ इंप्रेशन बनता है या नहीं बनता, मेरे को नहीं पता। तो दीपक जी। हाँ जी। छिपकली वाला रूपक भी बहुत समझा रहा है। अच्छा, ये बात सही है कि हम लोग कोई धर्म अभी डेवलप नहीं हुए हैं, कोई फैकल्टी डेवलप नहीं हुए हैं। रुचि बन रही है, लेकिन वो डेवलपमेंट के बाद फिर क्या होगा और उसके बाद फिर धर्म छोड़ने की बात क्या होगा, इसी चलते ये जो है ना क्लियर नहीं हो पा रहा है। हालांकि ये 3 दिन 4 दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन एक अच्छा ध्यान अंदर डीपर की ओर लेके जा रहा है। तो और लग रहा है कि इसे और आगे बढ़ाने की जरूरत है। हाँ, तो आप ये सोचिए कि कृष्ण हमने, प्रेम वाली जो बात कही गई, इससे और बेहतर ढंग से और जो है ना इसमें और क्लियर हो रहा है मैटर को, थोड़ा और इसे आगे बढ़ाया जाता। श्री अरविंद की है वो, श्री अरविंद की बात है ये सारी। कृष्ण प्रेम ने जो कही थी वो तो मैं आपको रेफरेंस बाद में भेज दूंगा, कि ये तो उसके ऊपर श्री अरविंद ने कहा है। रविकांत जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए पहली बात तो ये है कि गीता अपने आप में जो 18 अध्याय लेके गई है वो बिल्कुल सही लेके गई है, क्योंकि अगर मुझे रुद्रपुर से झुंझुनू जाना होगा तो मुझे दिल्ली, रेवाड़ी, नारनौल होके ही झुंझुनू जाना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट झुंझुनू पे नहीं जा सकता। तो गीता ने जो श्री कृष्ण ने इतनी भूमिका बनाई है उस चीज़ को समझाने के लिए, वो सही है। और जो आपने ये चीज़ बताई है परम रहस्य, और वहाँ उसकी शरण में जाना है और सिर्फ वो चीज़ पकड़नी है, तो वो चीज़ ये आपके कहने से, 2 दिन की टॉक से कहने से हम वहाँ नहीं पहुँच पाएँगे। आपने 2 दिन में ये समझाया कि जितने भी रास्ते हैं, जितने भी तरीके जो अब तक हमने 430 टॉक में करी हैं, ये सब एक तरफ हैं। हम अल्टीमेटली उसकी शरण में जाएँ और उसको जाके मिलें या उसको प्राप्त करने की कोशिश करें या उसी को हाथ पकड़ें। तो ये चीज़ इतनी आसान नहीं है जितनी शब्दों में है। कोई-कोई व्यक्ति इस चीज़ को प्राप्त कर सकता है। दूसरी चीज़ है, इसी को दूसरी तरह से श्री अरविंद ने ये कहा है
कि सुप्रामेंटल का मैनिफेस्टेशन जब तक आपके अंदर नहीं होगा, आप इस चीज को नहीं समझोगे। जब सुप्रामेंटल का मैनिफेस्टेशन होगा तो फिर आपको ये सब चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगी, और जो कि बड़ी कठिन है। ये नहीं कि मैंने शब्दों में कहा और सवेरे उठ के सुप्रामेंटल का मैनिफेस्टेशन हो गया। बात बिल्कुल आसान है, जो जो दीपक जी कह रहे हैं कठिन नहीं है, बात बहुत आसान है, मगर उसको प्राप्त करना और वहां तक पहुंचना, ये जब उसकी कृपा होगी। आपने भी एक दिन ये शब्द कहा था कि उसकी कृपा से ही ये होगा। हमारे दिमाग में ये चीज तो है कि अल्टीमेटली उसकी शरण में ही जाके या उसके बारे में बात करके हम उसी से सब कुछ ले सकते हैं, वहीं जाके सब कुछ मिलना, वहीं शांति है। बाकी सारी चीजें ये गड़बड़ झाला है जो इतना समझाया गया है। ये मेरा ये कहना है, इसको शब्दों में मैं इतना ही कह सकता हूँ, बाकी समझ में अच्छी तरह से रहा हूँ। इसमें कोई कहीं से कहीं तक कंफ्यूजन नहीं है, ये चीज है। ठीक है शब्या जी। भैया आप जो बोल रहे हैं हर दिन अंदर का एक परत खोल रहे हैं। आप हमेशा बोलते हैं माँ को बोलो, माँ को बोलो, माँ को बोलो। ये बात हमको क्लियर पहले नहीं था, लेकिन आज के क्लास में हम अपना पिछला क्लास में गए तो देखे कि जब हम पढ़ाते थे कॉलेज में, आज से 12 साल पहले, तो हर दिन क्लासरूम में घूमने पर एक प्रेयर मेरे मुंह से निकलती थी, मदर गाइड मी टू गाइड दाई चाइल्ड। हम 2 मिनट हर दिन क्लास में अपने पर कंसंट्रेट करते थे, तब तक बच्चे शांत हो जाते थे, और यदि उसमें शांत नहीं हुए तो फिर हम उनको पर्टिकुलरली टोकते थे या उस पर कुछ ये करते थे। तो हम उस समय ही पाते थे, और इस चीज का कई बार जिक्र भी किए थे कि जिस दिन हम प्रेयर करके क्लास शुरू करते थे, क्लास का माहौल ही चेंज रहता था। और कभी कभी ऐसा होता था कि हम लेट से पहुंच रहे हैं, हड़बड़ा के क्लास में घुसे और शुरू कर दिए, तो उस दिन हमारा एक्सप्लेनेशन हमको सेटिस्फाइड नहीं करता था। लेकिन इस बात को हम पकड़े नहीं थे। आप हर दिन बोल रहे हैं कि माँ को बोलो, माँ को बोलो, माँ को बोलो। इसका प्रयोग हम घर में भी, जिस दिन खाना बनाने में हमारे सभी भाई बहन जुटते थे तो हम माँ से पूछते थे, माँ आज क्या खिलाना चाहती हो अपने बच्चों को। उस दिन खाने का टेस्ट में अंतर होता था, सभी लोग बोलते थे, लेकिन हम इस चीज को पकड़े नहीं थे। आज हम इस चीज को समझे हैं कि हम कैसे माँ से बोले। माँ को बोलो का मतलब क्या है कि हम, और अभी बोले कि जो माँ बोले कि यदि हम ज्योग्राफी पढ़ाने में स्पिरिचुअलिटी को नहीं लाते हैं तो पढ़ाना बेकार है। अभी हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि जो चीज हम हैं उसके प्रति अब हम खुल रहे हैं। अब माँ को बोलना आसान है, हम शुरू से बोल रहे हैं, हर दिन बोल रहे हैं माँ को, हर दिन का प्लानिंग माँ को बोल रहे हैं, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे थे कि उसका ये क्या है। आज हमको कुछ अलग ही लगा है भैया। और ये जो आप परम रहस्य बतला रहे हैं, जो धर्म की तरफ हम लोग को खोल रहे हैं, का चेष्टा कर रहे हैं। अब हम जो मेरे में आया है कि हम अपने अंदर के हर चीज को जानते हैं कि जैसे मन का, तो अभी हम लोग निचला स्तर का मन ही नहीं समझे कि मन क्या है। और जब तक मन के अंदर नहीं जाएंगे, और मन के अंदर हम माँ की सहायता से, श्री अरविंद की सहायता से ही जाएंगे। ये जो हम लोग को डेली मिल रहा है उन्हीं का कृपा है। हर दिन हम लोग को कुछ न कुछ मिल रहा है। अब इस पर हम जो प्रैक्टिकल करना है, अब पहले हमको लगता था कि दूसरा क्यों नहीं बदल रहा है,
अब आपका एक क्लास से हमको लग रहा है कि हमारे बदलने में कहाँ रुकावट आ रही है, और ये जब तक हम नहीं बदलेंगे दूसरा को हम कैसे बदलेंगे? जो चीज हम जानेंगे ही नहीं, खीरा खाएंगे ही नहीं, तो खीरा का स्वाद हम दूसरा को कैसे बताएंगे? तो ये हम अभी तक माँ के हर मैंने किताब को पढ़ते थे, लेकिन इस दृष्टिकोण से पढ़ते ही नहीं थे कि इसमें क्या है, ये जानने का चेष्टा कभी नहीं करते थे। और ये धर्म तो वही है जो हम धारण करें, तो माँ जो कह रही है हम उसको धारण करें। हमारा अपना ये नहीं रहे कि ये होगा वो होगा, जो होगा देखा जाएगा, पहले घुसे तो हम इसमें। ठीक है और ये शिव्या भी जी। जो आप बोलते हैं कि माँ सब चीज पूरा कर देती है, फिर भी हम लोग चटर 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 करते हैं, हमारे जीवन में तो वो है कि नहीं, इसमें अब करने का ये है शिव्या जी, हाँ, इसमें करने का ये है कि अब गंभीर एक्टिविटी जो है ना, ये व्यक्ति को एक समय बाद में ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये तो ऐसे ही करती रहेगी प्रकृति, ये अपना काम करती रहे। अपने तो माँ का कार्य जो है, पहले तो ये तय करो कि मेरे को ये कार्य करना है और वो करना शुरू करो। पॉजिटिव चीज से इसको भरोगे तब जाके ये चीजें अपना स्थान छोड़ेंगी। नहीं आप अपने आप को ये सोचोगे मैं पहले इनसे मशक्कत कर लूं फिर हो जाए, ये नहीं होगा। नहीं, ये मैं पॉजिटिव चीज जैसे के पीछे चलाए वैसे गंभीरता से लगना चलो, पड़ेगा। बोलो और मैं उसके बार साथ। बार आपको ये इंडिकेशंस देता आ रहा हूँ कि ये करने के कार्य हैं। हाँ, शिक्षा में करने का है, फिर बाद में माँ श्री का शब्द फैलाने की बात है। मतलब आज कितनी चीजें आपको रोज को कोई ना कोई इंडिकेशन ये है कि हमको करना किस दिशा में चाहिए। किसी को कौन सा वाला पसंद आता है वो उठाओ भी, आपके अंदर से आपको लगता है ये वाला कार्य करने का है, उसमें गंभीरता से अपने आप को दो। उसमें कोई और आपको चर्चा परिचर्चा कैसे क्या करें, उसके लिए डायरेक्टली अपन संपर्क में है ही, उसमें आ जाओ। हाँ। ट्रेनिंग चाहिए ट्रेनिंग ले, कुछ भी करना आएंगे है। भैया, बहुत जल्दी आएंगे। अब हमको अपना ये समझ में आ रहा है, और हम बहुत जल्दी आपके पास आ रहे हैं। ठीक है शिव्या जी, आज यहीं विराम देना जल्दी। पड़ेगा, कल मिलते हैं। हाँ, क्या है कि हमको जो चाहिए वहाँ माँ यही माध्यम से ले जाएगी। बिल्कुल। जय श्री माँ। जय श्री राम। जय श्री राम।